हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू। आप सभी का जेम रैंक बूस्टर मेरे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। तो आइए हम बात कर लेते हैं जो कि कल हमने डिस्कस किया था अबाउट द सन। सूर्य के बारे में क्या किया था, हमने डिस्कस किया था। तो हमने सबसे पहले जाना, चूँकि हमारे अध्ययन का केंद्र क्या था, पृथ्वी थी। और हमने सबसे पहले जाना कि पृथ्वी आखिर आई कहाँ से, पृथ्वी कैसे बनी। देन हमने देखा कि पृथ्वी हमारी गैलेक्सी का हिस्सा है और गैलेक्सी यूनिवर्स का हिस्सा है। तो हम यूनिवर्स से गैलेक्सी और गैलेक्सी से हम सोलर सिस्टम के ऊपर आए। और चूँकि सोलर सिस्टम सूर्य और अन्य आकाशीय पिंडों से मिलकर बना है, तो हमने एक एक करके क्या किया था, उसका अध्ययन शुरू किया था। और उसमें से सबसे पहले हमने सूर्य, जो कि सौर मंडल के केंद्र में है, उसका अध्ययन हमने बारीकियों से किया और कुछ बिंदुओं को जाना, जिसमें कि हमने सूर्य को 3 भाग में डिवाइड करके, जिसका केंद्र वाला भाग और ठीक उसके ऊपर वाला भाग जो कि विकिरण क्षेत्र और ठीक उसके ऊपर वाला भाग संवहनीय क्षेत्र, हमने देखा कि हमने इसको सूर्य का केंद्र और फिर ठीक इसके ऊपर वाले भाग को, ये वाला भाग ये केंद्र हुआ, ये सूर्य का केंद्र। और ये वाला भाग क्या है, ये वाला भाग विकिरण क्षेत्र, जो कि केंद्र से प्राप्त ऊर्जा का क्या करता है, विकिरण करता है। और इसको हम सूर्य की बाहरी, इस वाली परत को हम सूर्य की क्या है, बाहरी परत मानेंगे। और इस वाले क्षेत्र को संवहनीय क्षेत्र के रूप में हम जानते हैं, क्योंकि यहाँ से प्राप्त ऊर्जा को ये उष्मा के द्वारा बाह्य आवरण में क्या करता है, भेज देता है। और इस कारण हम इस क्षेत्र को संवहनीय क्षेत्र के नाम से जानते हैं। और फिर हमने क्या, बारी बारी से इसके ठीक बाहरी आवरण का, जो इसके ठीक सूर्य के बाहर का वातावरण है, उसको हमने बारी बारी से देखा। और उसको भी हमने क्या था, 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, जिसका पहला पार्ट क्या था, फोटोस्फीयर, और दूसरे वाला पार्ट क्या था, क्रोमोस्फीयर, और तीसरा पार्ट कोरोना। इसके सूर्य के सबसे बाह्य भाग का नाम क्या था, कोरोना, जो कि हमें पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय क्या है, दिखाई देता है। और फिर हमने इससे आगे सूर्य के बारे में कुछ फैक्ट्स को जाना था कि किस प्रकार सूर्य बना हुआ है और वो अपने अक्ष पर कितने दिनों में एक चक्कर पूरा कर लेता है, और वह अपने अक्ष पर कितना झुका हुआ है, इत्यादि चीज़ों को हमने क्या है, जान लिया था। तो आइए देखते हैं। चूंकि हम बात कर रहे थे सोलर सिस्टम की, और सोलर सिस्टम में सूर्य, जो कि सोलर सिस्टम के या फिर कहे सौर मंडल के केंद्र में है, तो सूर्य को हमने सबसे पहले देखा। और आज हम देखेंगे सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाने वाले सभी पिंडों में से जो हमने डिवाइड किया, उन सभी पिंडों को जो हमने 3 भागों में डिवाइड किया था, और उसमें से आज हम अध्ययन करेंगे परंपरागत ग्रह या फिर कहे मेजर प्लैनेट्स। तो आइए देख लेते हैं प्लैनेट या फिर कहे ग्रह या प्लैनेट। अब हम ग्रह को जानेंगे, लेकिन इससे पहले हम समझ लेते हैं कि प्लैनेट शब्द क्या है और इसके वास्तव में मायने क्या है, यह क्या अर्थ रखता है। प्लैनेट शब्द ग्रीक भाषा के
प्लेनेट शब्द ग्रीक भाषा से क्या है, बना हुआ है, और प्लेनेट जो कि प्लेनेटाई से क्या है, बना हुआ है। और इस प्लेनेटाई का अर्थ होता है परिभ्रमण। इसका अर्थ होता है परिभ्रमण, अर्थात किसी वस्तु के चारों ओर घूमने वाला, चारों ओर घूमने वाला। तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर कि प्लेनेट जो कि ग्रीक भाषा का शब्द है और जिसका मतलब होता है प्लेनेटाई, और इसका अर्थ होता है परिभ्रमण। और परिभ्रमण क्या होता है, परिभ्रमण किसी वस्तु के चारों तरफ चक्कर लगाने को हम क्या बोलते हैं, परिभ्रमण। इसका मतलब सीधा सीधा हुआ कि ग्रह वो पिंड है जो किसी वस्तु के, अभी ये समझेंगे कि जो किसी वस्तु के चारों तरफ चक्कर लगाने वाले क्या है, पिंड है। और जब हमने सौर मंडल को क्या किया था, जब सौर मंडल का अध्ययन किया था, हमने पहले ही देखा कि सूर्य क्या है, सौर मंडल के केंद्र में है। तो इससे हम समझेंगे कि वो पिंड किसका चक्कर लगा रहे हैं, सूर्य का। तो कौन से पिंड जो सूर्य का चक्कर लगा रहे हैं वो क्या कहलाएंगे, ग्रह कहलाएंगे। अब ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ ग्रह या मेजर प्लैनेट्स ही सूर्य का चक्कर लगा रहे हैं, बाकी अन्य पिंड क्या और अन्य पिंड कोई सूर्य का चक्कर नहीं लगा रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। तो देखते हैं कि हम वास्तव में ग्रह किनको मानेंगे, ग्रह किसको बोलेंगे और वो क्या विशेषताएं रखते हैं जिस कारण से वो ग्रह की श्रेणी में आते हैं। तो आइए देखते हैं कि ग्रह कौन से पिंड होते हैं। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया कि 2006 में एक सम्मेलन हुआ और वो सम्मेलन IAU यानी इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ, जिसमें संसार के बहुत सारे खगोल शास्त्री क्या है शामिल हुए, और उन्होंने सभी ने मिलकर के आज के समय को देखते हुए और कुछ विशिष्टताओं को देखते हुए ग्रह के बारे में एक नई डेफिनेशन या परिभाषा ग्रह की स्थापित की। और उसको हम जान लेते हैं कि उस परिभाषा के अंतर्गत कौन से वो फैक्ट है जो ग्रह होने का वो फैक्ट शामिल होंगे, तभी वो पिंड ग्रह होने का दावा क्या है कर पाएंगे। वो पिंड कब ग्रह, कोई पिंड कब ग्रह कहलाएगा कि उसमें कौन से वो विशेष फैक्ट होंगे, उनको एक बार हम देख लेते हैं। तो ऐसे खगोलीय पिंड जो सूर्य का चक्कर लगाते हैं, जो निम्न शर्तों को पूरा करते हो, वो क्या कहलाएंगे, ग्रह कहलाएंगे। उसमें फर्स्ट वाली कंडीशन क्या है कि वह सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करता हो। दिस इज द फर्स्ट कंडीशन कि वह सूर्य के चारों ओर क्या है, चक्कर लगाता हो। ऐसा पिंड जो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाता हो, ये क्या है, ये ग्रह होने के लिए पहली कंडीशन है। उसमें पर्याप्त गुरुत्वाकर्षण बल हो। द सेकेंड इज इट्स हैज ए ग्रेविटेशनल फोर्स। तो इसका मतलब हुआ कि अगर किसी पिंड के अंदर ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है तब वह क्या है, ग्रह नहीं कहलाएगा। तो इसका मतलब दूसरी कंडीशन क्या हुई कि फर्स्ट कंडीशन कि
वह सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाता हो, एंड द सेकंड कंडीशन कि उसके पास गुरुत्वाकर्षण यानी कि दूसरी वस्तुओं को खींचने की शक्ति हो, जिससे वह गोल स्वरूप ग्रहण कर सके। उसके आसपास का क्षेत्र साफ हो, यानी उसके आसपास बहुत सारे छोटे छोटे पिंड उसकी कक्षा में ना आए, उससे ना टकराए, यानी कि उसका जो आसपास का क्षेत्र है वह बिल्कुल साफ हो, वह बिल्कुल साफ हो और उसके आसपास भीड़ न हो। और जैसा कि हमने दो से तीन बार पहले भी डिस्कस किया कि इस हिसाब से हम ग्रह को क्या है, दो भागों में देखते हैं, दो भागों में बांटकर देखते हैं। और वो दो भाग अब हम इस तस्वीर से क्या है समझेंगे। जो पिक्चर आपको दिखाई दे रही है वो हमारी क्या है, सौरमंडल की एक पिक्चर है। इसको हम समझेंगे कि हमारा सौरमंडल इस प्रकार से है, जिसमें हम ये सभी क्या है, परिक्रमण पथ है, जिस पथ पर ग्रह क्या है, सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। इस प्रकार से ये दूसरा वाला पथ है किसी दूसरे ग्रह का, और ये तीसरे ग्रह का। इसी प्रकार से सभी ग्रहों के क्या है, ये आप जो देख पा रहे हैं ये सभी ग्रहों के परिक्रमण पथ हैं। तो हम देख पा रहे हैं कि फर्स्ट वाला सूर्य से सबसे पास में मर्क्यूरी अर्थात या कहे बुध, सूर्य के पास में सबसे पास वाला ग्रह कौन सा है, बुध है। और द सेकंड इज वीनस जो कि शुक्र। यह काफी महत्वपूर्ण है पॉइंट ऑफ द एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यह काफ़ी महत्वपूर्ण है। और यहाँ से सभी वनडे एग्जाम में लगभग हर एग्जाम में जरूर कुछ ना कुछ क्वेश्चन क्या है आता है। तो इस पर सभी बहुत अच्छे से क्या है ध्यान देंगे और पूरी अच्छे तरीके से इसको समझने की कोशिश करेंगे। समझने में यह बहुत ही सरल है, लेकिन इसको थोड़ा सा आपको क्या है मेमोरी में रखना है कि फर्स्ट और सेकंड इनकी सीक्वेंस किस प्रकार से है। तो फर्स्ट मैंने बताया सूर्य के पास, जैसा कि आप देख पा रहे हैं सूर्य के पास वाला ग्रह कौन सा है, मर्क्यूरी, और सेकंड इज शुक्र, एंड थर्ड इज जहां हम रहते हैं वो क्या है, अर्थ यानी पृथ्वी, और फोर्थ इज मार्स यानी मंगल, और फिर क्या है जुपिटर, ये हमारा क्या है बृहस्पति, एंड सैटर्न शनि, और द नेक्स्ट इज यूरेनस, ये क्या है हमारा अरुण, और लास्ट इज वरुण। और इसके बाद भी एक परिक्रमण पथ आपको क्या है दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या है कोई ग्रह होने का आपको संकेत नहीं मिल रहा है या कोई अन्य पिंड आपको दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि जब ये ग्रह होने की नई परिभाषा स्थापित की गई तो एक नौवें ग्रह प्लूटो को, जिसका नाम क्या था, प्लूटो को ग्रहों की श्रेणी से क्या है बाहर कर दिया गया, क्योंकि यह उन परिभाषाओं को जो कि 2006 में IAU के द्वारा स्थापित की गई उन टर्म्स एंड कंडीशन को फॉलो नहीं करता था, इसीलिए इसको क्या है ग्रहों की श्रेणी से बाहर कर दिया गया। तो हम इन चीज़ों से अभी कुछ चीज़ें क्या है देखेंगे और कुछ
चीज़ों को अच्छे से स्पष्ट करेंगे, हम देख पा रहे हैं कि सूर्य के सबसे नज़दीक वाला ग्रह जहां बुध है, दूसरे नंबर पे शुक्र और तीसरा पृथ्वी और चौथा क्या है, मंगल है। अब हम इनको दो भागों में बांट लेते हैं कि जो सूर्य के पास वाले सभी चार ग्रह हैं वो कहाँ तक हैं, वो सभी चार ग्रह जो आप यहाँ तक मंगल तक सभी चार ग्रह क्या है देख पा रहे हैं, इनको हम आंतरिक ग्रह, इनको हम आंतरिक ग्रह या फिर आंतरिक ग्रह या फिर स्थलीय ग्रह, इनको हम आंतरिक या स्थलीय ग्रह के नाम से जानते हैं। सूर्य से पास वाले चार ग्रह जो कि बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल है, इनको हम आंतरिक या स्थलीय ग्रह के नाम से जानते हैं। और स्थलीय ग्रह इनको इसलिए बोला जाता है क्योंकि यह ग्रह लगभग चट्टान से बने हुए हैं, इनके ऊपर क्या है, चट्टानें देखने को मिलती है। इसके बाद हम देखते हैं कि बृहस्पति और शनि और अरुण एंड वरुण, ये क्या है, हमारे इसके बाद वाले ग्रह हैं। और इन सभी ग्रहों को जो इसके बाहर वाली कक्षा के चार ग्रह हैं, यानी बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, इन सभी ग्रहों को हम बाह्य या फिर गैसीय या फिर जवेरियन क्या है, इन तीनों नामों को याद रखेंगे। इनमें से पहला क्या है, गैसीय ग्रह। मैं आपको याद दिलाता चलूं कि आप जो ये सब बोर्ड के ऊपर देख पा रहे हैं, ये सब आपको मेरी क्लास के बाद YouTube के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे बायो के लिंक में यह PDF आपको मिल जाएगी, तो आप इसको वहाँ से क्या है डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैंने आपको बताया कि बृहस्पति और शनि और अरुण और वरुण जो कि सूर्य के पहले चार ग्रहों के बाद के ग्रह हैं, उनको हम गैसीय ग्रह या फिर बाह्य ग्रह और या फिर जबेरियन ग्रह इनको कहते हैं। तो अब आपसे क्या है, एग्जाम में कई बार क्या है पूछ लेता है, आपको चार ग्रह देगा, जैसे बृहस्पति, अरुण, शुक्र, मंगल। और कई बार क्या पूछ लेता है कि इनको सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के अनुसार क्या है व्यवस्थित कीजिए। तो इस प्रकार से क्वेश्चन क्या है कई बार पूछ लेता है, और अन्य प्रकारों से भी क्या है क्वेश्चन कई बार इस सौर मंडल से पूछे जाते हैं। तो आपको ये जो दिखाई दे रहा है, इस सौर मंडल में आपको कुछ चीज़ों का अंदाज़ा सिर्फ पिक्चर देखने से क्या है लग जाएगा, और वह अंदाज़ा पहले वाला है जो कि आप ये अनुमान पिक्चर से लगा सकते हैं कि सूर्य के नज़दीक वाला ग्रह क्या है, बुध है। तो ये ग्रह सूर्य के नज़दीक होने के कारण सूर्य के चारों ओर क्या है जल्दी घूम पाएगा, या इसका कहे कि परिक्रमण समय क्या होगा, बहुत कम होगा अपेक्षाकृत दूसरे ग्रहों के।
इसके बाद शुक्र और फिर पृथ्वी और मंगल और बृहस्पति और शनि और अरुण और वरुण। अब एक और चीज यहाँ से इनका परिक्रमण काल, यहाँ से जैसे जैसे हम बाहर को बढ़ेंगे ऐसे ऐसे क्या है बढ़ता चला जाएगा। तो ठीक इसी प्रकार हम देखते हैं कि सूर्य क्या है, एक आग का गोला है, और हम एक समझने के लिए सिर्फ इतना मान के चलेंगे कि ऊष्मा के रूप में एनर्जी जिसको ज़्यादा प्राप्त हो रही है वो ज़्यादा भागेगा, ज़्यादा स्पीड से चलेगा, और जिसको कम प्राप्त हो रही है, जिसको एनर्जी कम मिल रही है, वो कम स्पीड से चलेगा। तो हम इस बात से भी ये अंदाज़ा लगाएंगे या अनुमान लगाएंगे या सोच के चलेंगे, अगर हमारे से कोई पूछे कि सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा करने वाले ग्रहों का वेग यानी उनकी स्पीड या फिर कहे उनकी चाल को क्रम में व्यवस्थित कीजिए, या इन 4 ग्रहों में सबसे ज़्यादा वेग किसका है, किसकी सबसे ज़्यादा क्या है स्पीड है, तो हम इस चीज़ को ठीक उसी क्रम में देखेंगे कि जो सूर्य के सबसे पास है वो सबसे तेज सूर्य का चक्कर लगाएगा, उससे आगे वाला इससे थोड़ी कम स्पीड रहेगी, और पृथ्वी की शुक्र से कम रहेगी, और मंगल की पृथ्वी से कम रहेगी, और इस प्रकार इन सभी की स्पीड क्या है कम होती चली जाएगी, अर्थात इनका वेग क्या है घटता चला जाएगा। यानी इनकी दूरी जैसे जैसे सूर्य से ग्रहों की दूरी बढ़ेगी ऐसे ऐसे इनका वेग भी क्या है कम होता चला जाएगा, यानी दूरी बढ़ेगी तो वेग घटेगा। तो आइए कुछ और हम क्या है ग्रहों के बारे में उनकी कुछ विशेषताएं क्या है देख लेते हैं। तो फर्स्ट इज जो मैंने आपको अभी बताया कि ग्रह क्या है सूर्य की परिक्रमा करते हैं। यह सूर्य की या किसी अन्य तारे के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, और ग्रहों के अंदर क्या है उनकी डेफिनेशन के हिसाब से उनके पास अपना गुरुत्वाकर्षण बल होता है, और वह इस कारण वह गोल आकार के क्या है होते हैं। इसका द्रव्यमान इतना अधिक होता है कि वे अपने गुरुत्वाकर्षण से लगभग गोलाकार हो जाते हैं, और वह कक्षा की सफाई करके रखते हैं, यानी उनकी कक्षा में जिस पथ पर वो परिक्रमण करते हैं उस पे अन्य पिंडों की क्या है भीड़ भाड़ नहीं होती है। तो ये कुछ चीज़ें क्या है इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, किसके वो प्लैनेट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि वो सूर्य की परिक्रमा करेंगे, गोल आकार के होंगे, और अपने आसपास को क्षेत्र को क्या है साफ करके रखेंगे। तो अब हम एक एक करके जो हमारे सौर मंडल के क्या है ग्रह हैं पार्ट्स हैं उनको एक एक करके उनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जो बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन क्या है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, उनको समझ लेते हैं बारी बारी से। तो हम सबसे पहले जो सूर्य के सबसे पास है और उस ग्रह का नाम क्या है बुध है, उसको देख लेते हैं। तो बुध या मरकरी उसको यह सूर्य से पहला, अभी आपने देखा कि यह सूर्य से क्या है पहला ग्रह है और सूर्य के पास होगा तो ऑब्वियसली क्या है ज़्यादा हीट होगी इसके पास, तो यह सबसे क्या है गर्म होगा। यह सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट इट इज़ द स्मॉलेस्ट प्लेनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। नेक्स्ट, इसका कोई वायुमंडल नहीं है और जिसके कारण यहाँ तापमान बहुत अधिक 430 डिग्री सेल्सियस और रात में बहुत कम -180 डिग्री सेल्सियस तक क्या है चला जाता है।
इसका कोई प्राकृतिक उपग्रह नहीं है। उपग्रह मैंने कहा सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाने वाले पिंड क्या है, जो कुछ विशेषताएं रखते हैं, जो कि उनकी डेफिनेशन उनकी डेफिनेशन के हिसाब से जो पिंड वो विशेषताएं रखते हैं उनको हम क्या कहते हैं, ग्रह कहते हैं। और जब ग्रह के चारों तरफ कोई पिंड चक्कर लगाए वो क्या कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, उपग्रह कहते हैं। हम इसको अभी अध्ययन करेंगे, ग्रह के बाद अच्छे से समझेंगे, लेकिन अभी यह समझ लेना अति आवश्यक है कि हम उपग्रह किसको कहते हैं। यानी बुध के चारों तरफ इसमें क्या है कि इसका कोई प्राकृतिक उपग्रह नहीं है, ऐसा कोई भी नेचुरल सॉलिड्स या पिंड नहीं है कि जो बुध के चारों तरफ क्या है, परिक्रमा करता हो। इसका मतलब कि इसका कोई भी प्राकृतिक उपग्रह नहीं है। अब देख लेते हैं शुक्र जो कि सूर्य से क्या है, दूसरे नंबर का ग्रह है। उसको हम देखेंगे कि यह सूर्य से दूसरा ग्रह है और शुक्र का घूर्णन, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि सूर्य का घूर्णन उल्टी दिशा में पूर्व से पश्चिम, जिसे वामावर्त कहते हैं। वामावर्त का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज, ये जो पूर्व से पश्चिम घूमता है। और ऐसे आपको याद रखना है कि 8 ग्रहों में से 2 ग्रह इस प्रकार की विशेषता रखने वाले 8 में से सिर्फ 2 ग्रह हैं जो कि पूर्व से पश्चिम घूमते हैं, या फिर कहे एंटी क्लॉकवाइज या वामावर्त दिशा में क्या है वो घूमते हैं। वो सिर्फ ऐसे क्या है, 2 ग्रह हैं, और उनमें से एक यूरेनस और दूसरा क्या है, शुक्र यानी कि वीनस है। तो अरुण और शुक्र और अरुण ऐसे 2 ग्रह हैं कि जो पूर्व से पश्चिम घूमते हैं। सौर मंडल के सभी बाकी ग्रह, या कहे कि जिनकी संख्या 8 में से 6 हैं, अगर हम इन 2 ग्रहों को हटा दें, शुक्र और अरुण को, बाकी 6 ग्रह शुक्र और अरुण को छोड़ करके सभी की घूमने की दिशा क्या है, पश्चिम से पूर्व है। और आपको याद रखना है कि शुक्र और अरुण की जो घूमने की दिशा है वो क्या है, पूर्व से पश्चिम है। अब देख लेते हैं थर्ड पॉइंट। यह सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह है और इसकी सतह का तापमान 465 डिग्री सेल्सियस के आसपास है, और इसका कारण अत्यधिक कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड का होना। अधिक कार्बन डाइऑक्साइड होने के कारण क्या है, वहाँ का तापमान बहुत ज़्यादा है, और इस कारण यहाँ पर तीव्र ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करता है। अर्थात मैं कहूँ ग्रीन हाउस प्रभाव को या ग्रीन हाउस इफेक्ट को हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ भी क्या है समझ लेना अति आवश्यक है। कुछ गैसें जो वायुमंडल में, कुछ ऐसी गैसें होती हैं जिनमें से एक आपको दिखाई दे रही है, वो है हमारी कार्बन डाइऑक्साइड। वायुमंडल में कुछ गैसें ऐसी होती है जो उठने वाली उष्मा को एब्जॉर्ब कर लेती है या उसका अवशोषण कर लेती है और उसको ऊपर नहीं जाने देती, जिससे सतह का तापमान अत्यधिक या अधिक हो जाता है, जिस कारण से शुक्र पर भी इस तरह की घटना दिखाई देती है कि अधिक कार्बन डाइऑक्साइड होने के कारण उष्मा का आवागमन या बाहर निकलना नहीं हो पाता है और तापमान क्या है 465 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है।
सेकंड लास्ट, इसको ये बहुत सिंपल चीज़ है, अभी एग्जाम में नहीं पूछता है लेकिन पहले कभी कभी एग्जाम में पूछा है। इसको संध्या का तारा या भोर का तारा या प्रातः का तारा भी कहा जाता है, क्योंकि ये सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद आकाश में क्या है, दिखाई देता है, और इसी कारण इसको भोर का तारा या संध्या का तारा या फिर प्रातः का तारा भी कहा जाता है। सिमिलर टू द अर्थ, पृथ्वी के जैसे समान होने के कारण इसको पृथ्वी की जुड़वा बहन या फिर सिस्टर ऑफ अर्थ, आकार और घनत्व में समानता के कारण इसे पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी क्या है, कहा जाता है। और लास्ट, सिमिलर टू मर्क्यूरी, बुध के समान ही इसका भी कोई प्राकृतिक उपग्रह नहीं है, यानी कोई भी ऐसा प्राकृतिक पिंड नहीं है जो शुक्र के चारों तरफ क्या है, चक्कर लगाता हो। तो हमने दो ग्रहों को अभी डिस्कस किया। सूर्य के बाद जो सूर्य के सबसे पास वाला वो क्या है, बुध है, और दूसरे क्रम का ग्रह शुक्र, जिसको हमने देखा। अभी हम बात करते हैं पृथ्वी की। यूँ तो हम सब्जेक्ट ज्योग्राफी के अंदर पृथ्वी को अच्छे से डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी हम ग्रहों की बात कर रहे हैं तो हम ब्रीफ में एक बार क्या है, इसको भी देख लेते हैं। तो पृथ्वी क्या है, सूर्य से तीसरे क्रम का ग्रह है। यह सूर्य से तीसरा ग्रह है। पानी की उपस्थिति के कारण इसको क्या है, नीला ग्रह कहा जाता है। यह एकमात्र सौरमंडल का ऐसा ग्रह है कि जहां पर जीवन संभव है। यह सौरमंडल का एकमात्र ऐसा ग्रह है कि जहां पर जीवन मौजूद है, और यह सौरमंडल का नहीं, पूरे यूनिवर्स में एकमात्र अभी तक ज्ञात, एकमात्र ऐसी जगह है अभी तक ज्ञात। हो सकता है इन फ्यूचर हमें पता चले कि किसी और आकाश गंगा में भी इसी तरह का कोई सौरमंडल है और वहाँ पर भी क्या है, जीवन संभव है, या फिर वहाँ पर भी क्या है, लोग निवास कर रहे हैं। लेकिन अभी तक इस तरह के कोई भी आंकड़े अभी प्राप्त नहीं है, इसलिए हम मान के चलते हैं कि अभी तक एकमात्र ऐसा ग्रह क्या है, पृथ्वी है, जहाँ पर जीवन मौजूद है। इसका एक प्राकृतिक उपग्रह, और वो क्या है, चंद्रमा है। एक प्राकृतिक उपग्रह यानी जो पृथ्वी के क्या है, चारों तरफ चक्कर लगाता हो, वो क्या है, चंद्रमा है। तो इसके बाद हम देख लेते हैं मंगल ग्रह को, जो सूर्य से चौथे क्रम का क्या है, ग्रह है मंगल। यह सूर्य से चौथा ग्रह है। इसकी सतह पर आयरन ऑक्साइड की उपस्थिति होने के कारण, आयरन ऑक्साइड, जिसके कारण आप देखते हैं कि लोहे के ऊपर क्या है, जंग लगता है। लोहे के ऊपर जंग लगता है, उसको क्या है, आयरन ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण इसे लाल ग्रह, रेड प्लेनेट कहा जाता है। किसके कारण, आपको ये वनडे एग्जाम में अक्सर पूछ लिया जाता है कि मंगल ग्रह को लाल ग्रह क्यों कहा जाता है, और उसमें फिर 4 ऑप्शन आपको दिखाई देंगे। सिलिकॉन की अत्याधिकता के कारण, या फिर आयरन ऑक्साइड के कारण, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड के कारण, या फिर कोई और एक ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। और ये क्वेश्चन कई बार क्या है, एग्जाम में पूछा गया है। इसका वायुमंडल बहुत पतला होता है, और जो मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड से क्या है, बना हुआ है। इसके 2 छोटे क्या है, उपग्रह है, जिनमें से एक फोबोस और दूसरा डिमोस है। सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत, सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत, बात कहीं की हो रही है, मंगल ग्रह की। तो हम बात कर रहे हैं सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत ओलंपस मांस।
इसी ग्रह पर क्या है, उपस्थित है। तो अभी हमने कहाँ तक अध्ययन किया, सभी 4 आंतरिक ग्रहों का या फिर कहे स्थलीय ग्रहों का अध्ययन किया है, जो कि सूर्य से 1 2 3 4 पहले 4 ग्रह जो सूर्य के पास वाले पहले 4 ग्रह हैं, उनके बारे में हमने कुछ छोटी छोटी बातों को क्या है जाना। आइए अब देखते हैं हम बाह्य ग्रह का पहला ग्रह, और वो क्या है हमारा बृहस्पति। बृहस्पति ग्रह यह सूर्य से क्या है, 5वां है और सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। यह सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है और सबसे बड़ा पृथ्वी से लगभग 11 गुना। यह पृथ्वी से कितना बड़ा है, लगभग 11 गुना बड़ा है। कौन सा ग्रह है, बृहस्पति, जो सूर्य से 5वें क्रम का क्या है, ग्रह है। यह एक गैस दानव है जो मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम से बना है। यह अपनी दूरी पर सबसे तेजी से घूमता है, लगभग 10 घंटे में एक चक्कर पूरा कर लेता है। अपने अक्ष की बात कर रही हूँ, यहाँ बात कहीं की हो रही है, अपने अक्ष पर घूमने की। और यह कितने समय में पूरा कर लेता है, लगभग 10 घंटे में। इस पर एक विशाल तूफान है जिसे ग्रेट रेड स्पॉट कहा जाता है। इस पर एक विशेष स्थान है और उसको क्या कहा जाता है, ग्रेट रेड स्पॉट। इसके सौर मंडल में सबसे अधिक ज्ञात उपग्रह हैं, जिनमें गैनीमीड सबसे बड़ा और बुध ग्रह से भी बड़ा। इसके पास सबसे अधिक उपग्रह है और उनमें से एक उपग्रह जिसका नाम गैनीमीड है, वो बुध ग्रह से भी क्या है, बड़ा है। तो हमने सूर्य के आसपास वाले 5 सबसे नजदीक वाले ग्रहों को क्या है, एक एक करके कुछ फैक्ट्स को जाना है। और अब देख लेते हैं नेक्स्ट, या फिर शनि। और शनि के बारे में, यह सूर्य से 6ठा ग्रह है और दूसरा सबसे बड़ा क्या है, ग्रह है। यानी मैं कहूं कि पृथ्वी के बाद यह दूसरा बड़ा ग्रह है, जो बर्फ और चट्टान के कणों से अपने सुंदर विलय के लिए प्रसिद्ध है। यह भी क्या है, एक गैस दानव ग्रह है और इसका घनत्व सौरमंडल में सबसे कम है। यह पानी से भी हल्का है। आपको इन चीज़ों को क्या है, याद रखना है। कभी कभी एग्जाम में किसी ग्रह के बारे में कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, उसकी क्या है, विशेषताएं पूछ ली जाती है। तो आइए नेक्स्ट देख लेते हैं अरुण। यह सूर्य से 7वां ग्रह है और यह अपनी दूरी पर 98 डिग्री क्या है, झुका हुआ है। और जिस कारण, इतना झुका होने के कारण इसको क्या है, लेटा हुआ ग्रह भी कहा जाता है। और इसके वायुमंडल में मीथेन की अत्यधिकता के कारण इसका रंग नीला हरा होता है और जिसका कारण है मीथेन गैस। इसे आइस जॉइंट्स के रूप में वर्गीकृत किया गया है। आइस गेंट के रूप में वर्गीकृत किया गया है। मैंने कहा जैसे जैसे सूर्य से दूरी बढ़ेगी और हम जब 7वें या 8वें ग्रह की तरफ जाएंगे, तो हम चूंकि सूर्य से दूरी बढ़ रही है, इसका परिणाम होगा कि सूर्य से मिलने वाली ऊर्जा अपेक्षाकृत कम प्राप्त होगी और जिस कारण यहाँ तापमान कम होता चला जाएगा। तो देखने को मिलता है कि अरुण ग्रह के ऊपर बड़े बड़े आइस गेंट का मतलब
बड़े बड़े टुकड़ों में पहाड़ जैसे विशालकाय रूप में दिखने वाले बर्फ के टुकड़े क्या है, उपस्थित हैं, और उसी को हम आइस गैंट कहते हैं। और दिस इज द लास्ट वरुण यानी नेपच्यून, यह सूर्य से 8वां और अंतिम ग्रह है जो कि सबसे दूर स्थित है। यह सबसे ठंडा है। मैंने कहा कि सूर्य से जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी तो प्राप्त ऊष्मा, ऊर्जा के रूप में प्राप्त ऊष्मा सबसे क्या है, ऊष्मा के रूप में प्राप्त ऊर्जा कहे या फिर ऊर्जा के रूप में प्राप्त ऊष्मा, वो क्या है, अत्यधिक मात्रा में कम होती चली जाएगी, जिस कारण तापमान क्या है, डाउन होता चला जाएगा या कम होता चला जाएगा। तो यह सबसे ठंडा और सबसे दूर वाला ग्रह है। इसके वायुमंडल में भी मीथेन है और यह एक चमकीला नीला रंग देता है। इस पर सौर मंडल की सबसे तेज हवाएं चलती है। तो कुछ और कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं और आप सभी इन कैरेक्टरिस्टिक्स को, इन ग्रहों की विशेषताओं को क्या है, नोट डाउन या फिर जैसे भी आपको इनको याद रखना है, ये लगभग एग्जामों में क्या है, पूछ ली जाती है। ये मोस्ट रिपीटेड वाली चीजें क्या है, ग्रहों के बारे में ये तथ्य मोस्ट रिपीटेड है। तो ग्रहों के नाम, सौर मंडल के पिंड, जिनमें कि सूर्य, बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और नेपच्यून। आपको इनको क्या है, इन सभी के बारे में, वो पृथ्वी से दूरी कितनी है और किस गैस से बने हैं, किस गैस की कहाँ पर अत्यधिक मात्रा में, कौन सी गैस अत्यधिक मात्रा में कहाँ पर पाई जाती है, आपको ये क्या है, विशेष रूप से याद रखना है। ये मैंने कहा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट रिपीटेड है और बार बार परीक्षाओं में पूछे जाने वाले क्या हैं, फैक्ट्स हैं। तो सूर्य जो कि पृथ्वी से दूरी मैंने कहा 15 करोड़ किलोमीटर, और इसके बारे में हमने पहले भी चर्चा की थी, जिसको क्या बोलते हैं हम, एक एस्ट्रोनॉटिकल मील बोलते हैं। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के बारे में हमने क्या किया था, अध्ययन किया था, और इसको मैंने कहा पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी, पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी को हम क्या है, एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं या खगोलीय दूरी कहते हैं, जो कि 15 करोड़ किलोमीटर और एग्जैक्ट कितनी होती है, 14.96। और सूर्य के ऊपर सबसे ज़्यादा अधिकतर किस गैस की पाई जाती है, जो हमने कल की क्लास में बार बार देखा कि 2 हाइड्रोजन के हल्के नाभिक मिलकर हीलियम का एक भारी नाभिक बनाते हैं। इसका मतलब हमने कॉम्पोजिशन ऑफ सन में भी देखा था कि 78% क्या है, हाइड्रोजन मिलती है, और 28% क्या है, 28% हीलियम मिलती है, और बाकी 2% में हमें यूरेनियम और लिथियम क्या है, सूर्य के ऊपर मिलता है। इसी प्रकार से बुध में जो कि 57 मिलियन किलोमीटर है, उसमें पृथ्वी से कितना दूर है, 57 मिलियन किलोमीटर दूर है, उसमें सिलिकेट और ऑक्सीजन अधिक मात्रा में पाया जाता है। इसी प्रकार शुक्र 340 मिलियन किलोमीटर, और शुक्र के ऊपर क्या है, जैसा कि अभी हमने पीछे फैक्ट्स में देखा, जब हम शुक्र के ऊपर उसके कुछ विशेषताओं का अध्ययन कर रहे थे, हमने देखा कि शुक्र का अधिक तापमान और ग्रीन हाउस इफेक्ट उसके कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होने के कारण है। तो आपको याद रखना है कि शुक्र में अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन पाई जाती है। आपको ये भी याद रखना है, हालांकि हम आगे अध्ययन करेंगे
ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में और उन सभी गैसों को जानेंगे जो ग्रीन हाउस इफेक्ट को सबसे ज़्यादा क्या करती है, प्रभावित करती है। तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड क्या है, मुख्य गैसें हैं। और एक तीसरी गैस जो कि शुक्र ग्रह के ऊपर पाई जाती है वो नाइट्रोजन है। इसी प्रकार से मंगल 60 मिलियन किलोमीटर और पाई जाने वाली गैसों में आर्गन, आणविक नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड। इसी प्रकार बृहस्पति जो 778.5 मिलियन किलोमीटर दूर है पृथ्वी से, उसमें हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन और पानी और अमोनिया। इसी प्रकार शनि हाइड्रोजन और हीलियम गैस और अरुण 22 लाख किलोमीटर और सबसे अधिक क्या पाई जाती है, मीथेन, जिसके कारण उसका रंग हरा नीला होता है। और नेपच्यून 4.49 अरब किलोमीटर, और यहाँ पर क्या है, हीलियम, हाइड्रोजन और मीथेन गैस की अधिकता पाई जाती है और जिस कारण इसका रंग नीला होता है। अब हम देख लेते हैं आकार। आकार के अनुसार ग्रहों का अवरोही क्रम। पहले तो ये देख लेते हैं कि अवरोही क्रम क्या है। अवरोही क्रम यानी कि घटता हुआ क्रम, यानी कि पहले अगर मैं कहूँ घटता हुआ क्रम कि पहले सबसे बड़ा और फिर उसके बाद छोटा 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 होता चला जाएगा। और इसी क्रम में अगर हम आकार के अनुसार ग्रहों का क्रम देखें तो सबसे बड़ा ग्रह यह आपको यह याद रखना है। इसके याद रखने के पीछे का कारण आपसे कभी कभी एग्जाम में पूछेगा कि इन ग्रहों को उनके बढ़ते हुए आकार के क्रम में लगाइए या घटते हुए क्रम में लगाइए, और इनमें से कोई 4 ग्रह आपको देगा और उसका क्रम पूछेगा। और यह एक बार 2 बार नहीं, कम से कम सैकड़ों बार पूछे जाने वाला क्या है, क्वेश्चन है। तो आपको याद रखना है इन ग्रहों का क्रम कि सबसे बड़ा कौन सा है और सबसे छोटा कौन सा है। तो बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है और दूसरे नंबर बृहस्पति के ठीक पास वाला ग्रह शनि और फिर उसके पास वाला अरुण और वरुण। ये आकार के हिसाब से 4 बड़े ग्रह। आपको कुछ भी याद नहीं रखना है, आपको सिर्फ और सिर्फ इतना याद रखना है कि जो बाह्य ग्रह है, सूर्य से बाहर वाले 4 ग्रह है, उनका जो क्रम है ठीक वही उनके बढ़ते हुए आकार का क्रम है। वो फर्स्ट सबसे पहला ग्रह बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, ये क्या है, बाह्य या गैसीय ग्रह है। और यही वो ग्रह हैं जो कि साइज के हिसाब से क्या है, काफी बड़े हैं। तो बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण और फिर पृथ्वी, शुक्र और मंगल और बुध, यानी बुध सबसे क्या है, छोटा है। इसी प्रकार से जब हम उनको द्रव्यमान की उनमें उपस्थित पदार्थ की दृष्टि से देखेंगे तो हम पाएंगे कि ठीक जो आकार में बड़ा है उसमें द्रव्यमान भी क्या है, ज्यादा है। और बृहस्पति और शनि और ये एक बस आपको यहाँ क्या है, यहाँ ये उल्टा कर देना है, बाकी और आपको फिर पृथ्वी, शुक्र, मंगल और बुध, बाकी सीक्वेंस सेम रहेगा। आपको तीसरे और चौथे का अंतर क्या है, याद रखना है। ये द्रव्यमान है, द्रव्यमान के हिसाब से बृहस्पति, शनि और जो हमारा 7वां ग्रह है वो 7वें की जगह पहले 8वां आएगा और फिर 9वां और फिर पृथ्वी, शुक्र और मंगल और बुध। तो आज हमने अपनी कक्षा में क्या है, ग्रहों के बारे में अध्ययन किया। कल हम अच्छे से उपग्रहों को जानेंगे और कुछ मौसमी घटनाओं को जानेंगे और फिर हम ऐसे करके धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे और फिर हम भौतिक भूगोल में सबसे पहले पृथ्वी का अध्ययन करेंगे। तो आज की कक्षा को हम यहीं तक रखते हैं, बाकी इससे आगे हम कल देखेंगे। और जिन बच्चों को कक्षा अच्छे से मुझे लगता है कि समझ आ रही होगी और चीज़ें क्लियर हो रही होगी, वो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।